सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य अभिषेक तिवारी आपको आपका अपना यूट्यूब चैनल एस्ट्रो अभिषेक तिवारी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, कुंडली चक्र के इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे मई महीने के राशिफल के बारे में। मिथुन और कर्क राशि के राशिफल के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मिथुन राशि की राशिफल के बारे में। राशिफल प्रारंभ करने से पहले आइए जान लेते हैं ग्रह गोचर और कुंडली के बारे में। मित्रों, महीने में 2-4 दिन ऐसे होते हैं जो हर किसी को परेशान करते हैं, आम हो या खास हो, मैं हूँ या आप हो। 2-4 दिन ऐसे होते हैं जो हमारे कार्यों में, हमारे बने बनाए कार्यों में डेली डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, मानसिक उलझने और तकलीफें दे देते हैं। इसके कारक होते हैं चंद्रमा। जब चंद्रमा हमारी राशि से चौथे, 8वें और 12वें होते हैं तो ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। मैं कुछ डेट्स आपको बता दे रहा हूँ, जिसको आप नोट कर लीजिए और उसी के अनुसार अपने कार्यों का डिजाइन कीजिएगा। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए 22-23 मई को चंद्रमा चौथे, 30-31 मई को चंद्रमा 8वें और 12-13 मई को चंद्रमा आपकी राशि से 12वें होंगे। इन डेट्स में अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अब आइए शुरू करते हैं मई महीने के राशिफल के बारे में। सबसे पहले कार्यक्षेत्र। मिथुन राशि के जातकों को कैरियर के क्षेत्र में इस महीने मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। कुछ जातकों को न चाहते हुए भी ट्रांसफर का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि यह ट्रांसफर आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन इससे आपको फायदा अवश्य होगा। जो जातक अच्छी नौकरी पाने की तलाश में हैं, उन्हें अपने प्रयासों को और बढ़ाना होगा और अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी। कार्य क्षेत्र में आपको अपने व्यवहार पर भी ध्यान देना होगा। सहकर्मियों के साथ बातचीत के दौरान गलत शब्दों का प्रयोग न करें तो स्थिति आपके विपरीत नहीं होगी। यदि आप सीनियर हैं तो अपने जूनियर्स के साथ प्रेम पूर्वक बात करें। कारोबारियों की बात करें तो नए संपर्कों से आपको इस महीने फायदा हो सकता है। काम के संबंध में आपको यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। इन यात्राओं से कारोबार को नई गति मिलेगी और आप आर्थिक लाभ भी कमा पाएंगे। कुछ कारोबारी काम में आ रही समस्याओं को लेकर अपने घर के बड़े बुजुर्गों से बातचीत कर सकते हैं और उनको घर के बड़ों से अच्छी सलाह से भी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो इस महीने की शुरुआत में मिथुन राशि के जातकों का आर्थिक जीवन अच्छा रहेगा। आपके एकादश भाव में सूर्य और शुक्र के होने से आमदनी में बढ़ोतरी होगी और आप जरूरी चीजों को खरीदने का इस दौरान मन बना सकते हैं। हालांकि आपके द्वादश भाव में राहु और बुध विराजमान हैं और साथ ही शनिदेव आपके अष्टम भाव में स्थित हैं, जिसके चलते अचानक से आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही कुछ जातकों को धन हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। 4 मई के बाद आपको अपने खर्चों पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि इस दौरान शुक्र देव राशि परिवर्तन करते हुए आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे, जिसके चलते ना चाहते हुए भी इस दौरान आपको काफी खर्च करना पड़ सकता है। 14 मई के बाद सूर्य देव जी आपके द्वादश भाव में विराजमान होंगे और इससे भी आपके आर्थिक पक्ष पर काफी प्रभाव पड़ेगा। इस महीने आपको अपने संचित धन को खर्च करने से बचना चाहिए, क्योंकि कई बार स्थिति ऐसी बन सकती है कि आप संचित धन को खर्च करने के बारे में विचार बना सकते हैं। खर्चों पर विराम लगाने के लिए आप अपने जीवन साथी या अपने परिवार के वरिष्ठ लोगों से सलाह मशवरा कर सकते हैं। यदि आप इस महीने से के प्रारंभ में ही अच्छा बजट प्लान बना दें तो कई बेवजह के खर्चों से आप बच सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो सकती है। स्वास्थ्य। अपनी सेहत का इस राशि के जातकों को मई के इस माह में बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य को लेकर आपको कई परेशानियां इस महीने हो सकती हैं। आपके छठे भाव में केतु की स्थिति, अष्टम भाव में शनि और द्वादश भाव में राहु और बुध की युति स्वास्थ्य में कई उतार चढ़ाव ला सकती है। इस माह आपको अपने खान पान और दिनचर्या को सुधारना होगा। घर के बाहर की बनी हुई तली भुनी चीजों को खाने से बचें तथा उदर संबंधी विकार आपको हो सकते हैं। जितना हो संतुलित आहार लें। जिन लोगों की उम्र 50 के पार हो चुकी है, उन्हें किसी अच्छे चिकित्सक से अपने स्वास्थ्य को लेकर सलाह मशवरा अवश्य कर लेना चाहिए। इसके साथ ही योग, ध्यान और व्यायाम आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। इससे आपके स्वास्थ्य में अच्छे बदलाव अवश्य आएंगे। अपने साथ साथ आपको अपने घर के लोगों का भी स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना होगा।
तो पहले अपना स्वास्थ्य अवश्य सुधारें। धूल भरी जगह पर जाने से इस राशि के जातकों को बचना चाहिए, नहीं तो आंखों में से संबंधित कोई परेशानी भी आपको हो सकती है। उदर संबंधी विकारों को दूर करने के लिए आपको मंडूकासन प्रतिदिन करना चाहिए। प्रेम और वैवाहिक जीवन। प्रेम में पड़े इस राशि के जातकों के लिए यह महीना मिला जुला रहेगा। इस महीने आपको कई अच्छे अनुभव भी मिलेंगे, तो कुछ कटु अनुभव भी हो सकते हैं। आपके पंचम भाव पर सूर्य और शुक्र की दृष्टि से आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। लवमेट के साथ अहम टकराव हो सकता है। छोटी मोटी बातों को लेकर आप उनसे नाराज हो सकते हैं। शुक्रदेव 4 मई को जब आपके द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे तो लवमेट के साथ अंतरंग संबंधों में इजाफा हो सकता है। हालांकि किसी काम के चलते आपके लवमेट को आपसे दूर जाना पड़ेगा और उनसे दूरी आपको पसंद नहीं आएगी। हालांकि फोन पर घंटों आप गप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, दूरियों को कम कर सकते हैं। सूर्यदेव 14 मई के बाद जब आपके द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे तो लवमेट के साथ तकरार हो सकती है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो बेवजह की प्रतिक्रियाएं देने से बचें और शांत रहें। विवाहित जातकों को अपने गुस्से पर इस माह काबू रखना होगा। आपके सप्तम भाव में मंगल ग्रह की दृष्टि आप में गुस्से की अधिकता ला सकती है। आपके क्रोध से आपके जीवन साथी को परेशानियां होंगी, जिसके कारण अलगाव की स्थिति हो सकती है। इस माह 9वें भाव में विराजमान बृहस्पति आपके लग्न को देख रहे हैं, जिसके कारण आप विपरीत परिस्थितियों को संभालने में सक्षम भी होंगे और समय आने पर अपनी गलतियों को समझेंगे और उचित व्यवहार करेंगे। पारिवारिक दृष्टि से अगर बात करें तो मिथुन राशि के लोगों को इस महीने संभल कर चलना होगा। माता पिता के साथ बातचीत दौरान गलत बयानबाजी न करें। अपने द्वितीय भाव पर शनि की दृष्टि और चतुर्थ भाव पर मंगल की दृष्टि परिवार में कलह का कारण बन सकती है। घर के हालात को सामान्य बनाने के लिए आपको घर के लोगों से शांति और शालीनता से बात करने की आवश्यकता होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो घर के लोगों के साथ सामंजस्य खराब हो सकता है। हालांकि भाई बहनों के साथ आपके संबंध ठीक रहेंगे और उनके साथ मिलकर आप परिवार की स्थिति को सुधारने की कोशिश भी कर सकते हैं। छोटे भाई बहनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस राशि के जातक धन खर्च कर सकते हैं। कई बार परिवार में अस्थिरता का कारण संवाद की कमी भी होती है। इसके लिए घर के लोगों के साथ ज्यादा बातें साझा करें और उनके मन की बातों को जानने की कोशिश भी करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो पारिवारिक जीवन स्वतः ही अनुकूल हो जाएगा। अब मैं कुछ ऐसा उपाय बता दे रहा हूँ जिसको आपको अपनाने से करने से आपका महीना एकदम शानदार तरीके से बीतेगा। कैरियर, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन अच्छे से गुजर जाएगा। इसको आप अवश्य कीजिएगा। काले कुत्तों को दूध रोटी दें। भैरव बाबा की उपासना करें। बटुक भैरव की उपासना करें। बटुक सतनामावली स्तोत्र का पाठ करें। पन्ना रत्न धारण करें। गाय को हरी घास व साबुत मूंग दाल खिलाएं। बुध ग्रह के बीज मंत्रों का जप करें। इससे आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए भी महीने में 2-4 दिन ऐसे आएंगे जो आपको आपके कार्यों में डेली डिस्टर्बेंस कर सकते हैं, मानसिक उलझनें दे सकते हैं, परेशानियां दे सकते हैं। जो आप डिजाइन किए हैं जिस कार्यों को लेकर के, उसमें अवरोध उत्पन्न हो सकता है। इसलिए मैं जो डेट्स दे रहा हूँ उसको नोट कर लीजिए। उस दिनों में आप कोई नए कार्य करने से बचें। अगर करना आवश्यक हो तो विशेष सावधानी के साथ उसे करें। आपकी राशि से 24-25 को चंद्रमा चौथे, 5-6 को 8 में और 15-16 को 12 में रहेंगे। आप इन दिनों में, इन तारीखों में अपना और अपनों का विशेष ख्याल रखिएगा। अब बात करते हैं कर्क राशि के राशिफल के बारे में। सबसे पहले कार्य क्षेत्र के बारे में। कर्क राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए लोगों के जीवन में इस महीने सकारात्मक बदलाव आएंगे। आपके 10वें भाव में सूर्यदेव उच्च राशि के विराजमान है, जिसके कारण इस राशि के नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति मिलने की संभावना है। इसके साथ ही माह के उत्तरार्ध में कर्क राशि के लोगों को उनके काम को लेकर वाही सुनने को मिल सकती है। आपके एक वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की तारीफ करेंगे। वही जो लोग अभी तक बेरोजगार थे उनको भी इस महीने रोजगार मिल सकता है। कुछ जातकों को कार्य के संबंध में लंबी दूरी की यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। जो लोग कारोबार करते हैं उनको भी इस महीने उचित लाभ मिलेगा। कुछ कारोबारी नए संपर्कों के जरिए कारोबार में सकारात्मक बदलाव भी कर सकते हैं और इन बदलावों से कुछ लोग घर के जरूरी सामान पर भी इस महीने धन खर्च कर सकते हैं। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो
कर्क राशि के लोगों को स्वास्थ्य को लेकर इस महीने सावधान रहना होगा। आपको अत्यधिक वसा युक्त भोजन करने से परहेज करना चाहिए। गले और पेट से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं से आप परेशान हो सकते हैं। खुद को फिट बनाए रखने के लिए आपको व्यायाम को अपनी दिनचर्या में जगह देनी चाहिए। खासकर इस राशि के बुजुर्गों को अपने विशेष ध्यान रखना चाहिए। गले की समस्याओं से बचने के लिए आपको भ्रामरी प्राणायाम का सहारा लेना चाहिए। कुछ जातकों का मन जीवन की समस्याओं के कारण परेशान हो सकता है। मन को संतुलित में लाने के लिए आपको मेडिटेशन करने की आवश्यकता है। प्रेम और वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो प्रेम संबंधी मामलों में कर्क राशि के जातकों को इस महीने सतर्क रहना होगा। आपके पंचम भाव में केतु ग्रह की स्थित होने से और उस पर राहु और बुध की दृष्टि के कारण कुछ परेशानियां आपको आ सकती हैं। प्रेमी के साथ किसी बात को लेकर आपकी कहासुनी हो सकती है और इससे अलगाव की स्थिति बन सकती है। 14 मई के बाद सूर्यदेव आपके द्वादश भाव में विराजमान होकर आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे प्रेम जीवन में समस्याएं बढ़ सकती है। इसलिए इस माह प्रेम में पड़े कर्क राशि के जातकों को अपने व्यवहार पर काम करने की जरूरत है। आपको यह समझना होगा कि आखिर किन वजहों से आपके और आपके लवमेट के बीच झगड़े हो रहे हैं। जब आप वास्तविक परेशानी को जान जाएंगे तभी आप अपने रिश्ते में अच्छे बदलाव ला पाएंगे। वही इस राशि के विवाहित जातकों की अगर बात की जाए तो यह माह आपके लिए अनुकूल रहेगा। आपके सप्तम भाव में स्वराशिस्थ शनि ग्रह दाम्पत्य जीवन में खुशियां लेकर आएंगे। आप अपने जीवन साथी के प्रति और आपका जीवन साथी आपके प्रति समर्पित रहेंगे। बीते समय में यदि आप दोनों के बीच कुछ कहासुनी या मनमुटाव हुआ था तो वह भी इस दौरान दूर हो जाएगा। इसके साथ ही कर्क राशि के कुछ विवाहित जातक अपने जीवन साथी के साथ मिलकर नया कारोबार प्रारंभ कर सकते हैं। अगर पारिवारिक स्थिति की अगर बात करें तो कर्क राशि के लोगों को पारिवारिक जीवन में मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। इस महीने आपको अपने भाई बहनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। उनके जरिए आप लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आपके चतुर्थ भाव पर सूर्य और शुक्र की दृष्टि के साथ ही शनि का प्रभाव और आपके द्वितीय भाव पर बृहस्पति की दृष्टि से पारिवारिक जीवन में कोई धार्मिक कार्य संभव है। आपके परिवार में किसी वरिष्ठ सदस्य की पहल से सुख शांति बनी रहेगी। वहीं कुछ जातकों के परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन इस महीने हो सकता है, जिसके चलते घर में खुशियों की वृद्धि भी होगी। आप अपनी परेशानियों को अपने घर के लोगों के साथ साझा करेंगे, जिससे परिवार के लोगों का आपके प्रति विश्वास बढ़ेगा और आप भी खुद को मानसिक रूप से शांत पाएंगे। यदि आप अपने घर के कामों को करने में थोड़े सुस्त हैं तो इस महीने आप में सक्रियता आ सकती है और आप घर के कामों को करने में अपने जीवन साथी या माता पिता का सहयोग करते देखे जा सकते हैं। कर्क राशि के जातक अपनी माता से बहुत स्नेह करते हैं। इस महीने आपके स्नेह में और वृद्धि होगी और माता के साथ आप समय बिता पाएंगे। अब मैं कुछ ऐसे खास उपाय बता दे रहा हूँ जिसको करने से आपका यह महीना बहुत शानदार तरीके से बीतेगा, जिसको आप खुद कीजिएगा। प्रतिदिन श्री गणेश जी की उपासना करें और उन्हें दुर्वा अंकुर अर्पित करें। मोती अच्छी क्वालिटी का धारण करें। चंद्रमा के मंत्रों का जप करें, जिससे आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मित्रों, हम बात करते हैं अंत में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। इस वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर करें, जिससे आपको भी इसका लाभ मिले और अन्य लोगों को भी लाभ मिले। और अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। और इसी के साथ अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।